अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है और आप लोगों को ना ये व्लॉग देख के किक मिलने वाली है कि जल्दी जल्दी अगर आप लोगों के कुछ काम रह गए तो जल्दी से कंप्लीट कर ले। क्योंकि ऐसे होता है कि जब मैं किसी का व्लॉग देख रही होती हूँ और बहुत प्रोडक्टिव व्लॉग होता है ना, तो दिल करता है अभी उठ के जो भी मेरे काम रह गए सारे मैं कंप्लीट कर लूँ। तो जनाब, व्लॉग देखने से पहले जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दे। मुझे पता है आप लोगों को व्लॉग तो पसंद आएगा ही। और आज के व्लॉग में हम खूब सारी बातें भी करने वाले, क्योंकि आज कंप्लीट जो है ना वॉइस ओवर व्लॉग है। मुझे ना काफ़ी देर से मैं वॉइस ओवर व्लॉग मिस कर रही थी और आप लोगों से बहुत सारी बातें लाइव व्लॉग में हो ही नहीं पाती। तो इंशाल्लाह वंस इन अ वाइल मैं वॉइस ओवर व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, यानी कि वीक में एक दफ़ा, और बहुत ही प्रोडक्टिव और मज़े मज़े के, जैसे भी आप लोग कहेंगे। उसमें कुछ रेसिपीज़ हो सकती हैं, उसमें कुछ घर के काम शाम हो सकते हैं, क्योंकि रूटीन में जो है ना काम तो हमारी ज़िंदगी में चल ही रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप ऑन रिकॉर्ड यानी कि कैमरे पे करके दिखाएं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब भी आप लोगों ने व्लॉग बनाने होते हैं ना, तो अगर आपने कोई चीज़ वैसे 5 मिनट में करनी है ना, तो जब आप कैमरा सेट करके करते हैं ना, तो वो तकरीबन चीज़ आधे घंटे में होती है। तो इसलिए हम लोग की कोशिश ये होती है कि जल्दी से काम शाम कर लें और फिर ईजी होकर जो है ना वो व्लॉग बनाएं। तो इस चक्कर में बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग काम करते ही नहीं है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। अगर हम वर्किंग लेडीज़ हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर के काम नहीं करते, क्योंकि घर के कामों से ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की बच नहीं सकती। चलो आप ज़्यादा किसी का नहीं भी करेंगे ना, तो आपको अपना और अपने हस्बैंड का काम तो ज़रूरी करना पड़ता है, और जो कि अच्छी बात भी है। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरी मामा जो है ना वो हमेशा हमें कहती है कि शादी के बाद जो है ना वो लड़कियों के 4 हाथ और 4 आंखें होनी चाहिए। मतलब ये कि शादी से पहले आप लोग कोई काम करो या ना करो, लेकिन बाद में जो है ना वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी चाहिए। खासतौर पर अपना और अपने हस्बैंड का बोझ जो है ना वो ससुराल वालों पर नहीं डालना चाहिए। और बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि ससुराल वाले खुद ही जो है ना वो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालते, और वो इतने कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं आपके साथ कि कोई बात नहीं, लड़की जो है ना वो अभी मतलब एक तो उसका घर चेंज होता है, उसके ऊपर एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो उसको वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन माई केस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। इवन दो मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे ये काम करना है या मुझे ऐसे करना है, तो फिर भी वो मुझे कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुमने सारी ज़िंदगी काम ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं जिनकी शादियां होती हैं, और कई लोग जो है ना वो आगे कमेंट्स में भी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं। तो हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, लेकिन मैं अपने केस में बताऊं तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर जो है ना कोई ज़िम्मेदारी मतलब डालता नहीं है, लेकिन मैं अपनी खुशी से काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप जिम्मेदारी डालते नहीं हो ना, वहाँ आपकी बहू जो है ना वो आपका ज़्यादा एहसास करती है कि हाँ मतलब अगर वो मुझे तंग नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी उनको तंग नहीं करना चाहिए, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद समझती है। लेकिन अगर आपके ससुराल वाले इतना कॉम्प्रोमाइजिंग और आपको टाइम दे रहे हैं ना चीज़ों को समझने में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बस इसलिए तो कहते हैं कि हर लड़की को अपने नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि ये है वो है, तो वो वक्त के साथ साथ आ जाती हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली आपको वक्त के साथ साथ सब कुछ मिल जाता है। बस आपको हमेशा जो है ना वो अपने अच्छे की दुआ मांगनी चाहिए। और बहुत सी जगहों पर ऐसे भी होता है कि आपके जो अपने ससुराल वाले हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनको इतना मसला नहीं हो रहा होता कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इधर उधर के लोगों को बड़ी ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं कि आप अपनी बहू से ये नहीं करवा रहे तो वो नहीं करवा रहे। और मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों के पास जो है ना बहुत ही वेला टाइम है कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में इतना नज़र रखते हैं कि कोई अपने घर में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ख़ास तौर पे अगर तो आप व्लॉग बनाते हैं ना, फिर तो पूरी दुनिया ही आपकी नज़र रख रही होगी कि अच्छा इसकी शादी होगी, अभी अपने घर में क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हम व्लॉग में जितना दिखा रहे हैं हम वही कुछ कर रहे हैं। व्लॉग के पीछे भी एक दुनिया होती है, और 10 मिनट में आप लोग ये नहीं जज कर सकते कि कोई अपना घर संभाल रहा है या नहीं संभाल रहा। तो यहाँ पर जनाब मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी रूटीन भी बता देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से जो है ना काफ़ी देर हो गई है कि मैंने आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें नहीं की, काफ़ी सारी बातें, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आप पूरे ख़ानदान के लिए ना एक हॉट टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि आपके अलावा या आपके टॉपिक या आपकी बात के अलावा तो किसी के पास कोई और बात ही नहीं होती है, और कोई काम ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है कि जितने भी आपके रिश्तेदार होते हैं ना वो यही देख रहे होते हैं कि किसी के घर में क्या चल रहा है, हमें बस पता चल जाए। जितनी भी न्यूली वेड लड़कियां मुझे देख रही हैं ना वो मेरे साथ अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी, तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को। चलिए अब मैं थोड़ी सी जो ना आपको अपनी रूटीन भी बता देती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में, कल मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी थी क्योंकि यही बस घर में मसरूफियत वगैरह चल रही थी। जैसा कि मैंने उस व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि जो शदाब के नाना वो है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो गिर गए थे, तो इसलिए उनका ऑपरेशन था। तो जो मेरी मदर इन लॉ है वो वहीं पे बिजी थी, तो इसलिए घर पे मैं और मेरी नंद ही थे, और मेरी नंद का नाम रमशा है। अब मैं नेक्स्ट टाइम रमशा बोलूँगी तो आप लोगों ने समझ जाना है, क्योंकि मैं इसलिए अभी तक नंद मेंशन करती थी ताकि बहुत से लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको पता चल जाए। तो अब मैं रमशा बोला करूँगी तो आप लोग खुद ही समझ आया करना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हम लोगों ने जो है ना वो मज़े से पहले बिरयानी बना के वो खाई, बहुत ही
ज़्यादा मज़े की लज़ीज़ बनी थी। और फिर वो लोग वापस आए थे, मेरे फादर इन लॉ ग्रॉसरी करके आए थे हॉस्पिटल से आते हुए, तो बस वही चीज़ें हम लोगों ने समेटी। और घर पे जो भी कपड़े शपड़े थे, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है विंटर में कितना मसला होता है कपड़ों को ड्राई करने का। आपको 2-2 3-3 दिन जो है ना वो कपड़े ड्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि जल्दी ड्राई ही नहीं होते। एक तो मोटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऊपर से धूप इतनी प्रॉपर लगती ही नहीं है, इस वजह से कपड़े ना ड्राई नहीं हो पाते हैं। तो आज कपड़े ड्राई हुए थे तो मैंने सोचा जल्दी से मैं रख लेती हूँ। अच्छा, मेरा जो है ना वो एक तरीका है कपड़ों को तय लगाने का हमेशा, कि मैं ट्राउज़र्स अलग रखती हूँ, शदाब के शर्ट्स अलग रखती हूँ, क्योंकि मैंने उनके अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं। अपने भी मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर मुझे ना ये आसानी होती है रखने में भी, तो मैं तय लगाते हुए ही कपड़े सेपरेट कर लेती हूँ। ये ऐसे नहीं करती कि पहले मैं सब कपड़े एक साथ जो है ना वो तय लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग निकाल रही हूँ कि ये शर्ट्स हैं, ये ट्राउज़र्स हैं। मैं अलग अलग से ही उनके स्टैक बनाती हूँ, ऐसे बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। बेड शीट्स है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ये मैं अलग से तय लगाती हूँ, क्योंकि मैंने अलग से रखनी होती हैं। तो इस तरह मुझे आसानी होती है कि जहाँ पर जो चीज़ मैंने रखी होती है ना, मैं वहीं जाकर तय लगी हुई चीज़ रख देती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैंने सारे फ्रूट्स और वेजीज़ निकाल ली हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो यही चीज़ें लेके आनी होती है, क्योंकि ये वीकली बेसिस पे लानी होती है। फ्रेश फ्रेश ही अच्छी लगती हैं वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह, बाकी तो मंथली ग्रोसरी होती है। और जो कैट फूड है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो बिल्लू है ना ये बहुत ज़्यादा खाता है, मोटू कर दिया है इन लोगों ने इसको खिला खिला के। और अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी मगज़ आज, तो उसके लिए मैं जल्दी से जो है ना वो अपनी चीज़ें सारी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो थकी हुई आई थी हॉस्पिटल से। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हमें चावल नहीं खाने, क्योंकि वो डायबिटिक है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो सालन बना दिया। तो मगज़ बनाने के लिए मैंने जो है ना वो 2 अनियन ले लिए थे और 5 टमाटर लिए थे, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाले जो है ना वो मगज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सबको ज़्यादा पसंद भी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो भी कुकिंग करती हूँ ना ये है कि सबको पसंद आ जाती है मैं क्योंकि इतनी प्रो शेफ़ तो नहीं हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। मैं हर चीज़ जो है ना वो अपने तरीके से ही बना रही होती हूँ, जैसे भी मुझे आ रही होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की चीज़ अच्छी टर्न आउट हो जाती है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले कुकिंग ऑयल, उसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा सा प्याज को सौते कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन तो करना नहीं होता। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था, हाँ, अदरक डाल दिया था, उसको भी थोड़ा सा सौते कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि मसाला जो है ना वो थोड़ा सा गल जाए। और इसकी भुनाई अच्छे से करनी है आप लोगों ने, जितने अच्छे मसाले की भुनाई होती है ना उतना ही चीज़ का टेस्ट निकल के आता है। और मुझे जो है ना बड़ी उलझन होती है कि चीज़ बिखरे। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना साथ साथ किचन समेटती हूँ, इधर 1-2 छींटे भी पड़ती हैं ना ऑयल की, तो मैं हमेशा से जो है ना वो साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ ताकि जब तक मैंने काम करना है ना तो किचन भी साथ साथ नीट एंड क्लीन हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऊपर धनिया डाल दिया था, हरी मिर्चा डाल दी थी, तो मगज़ भी हमारे हो गए हैं ऑलरेडी। और खाना शाना खा लिया था। और यहाँ पर खाने के बाद जो है ना हम पंजाबियों के घर चाय तो लाजमी होती है, तो अब यहाँ पर चाय बन रही थी। और मुझे ज़रूर बताना आज आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से कुछ बातें करने का, इसलिए मैंने सोचा आज पूरा जो है ना वॉइस ओवर व्लॉग ही बनाऊंगी मैं और आप लोगों से बातें करूंगी, क्योंकि शादी के बाद प्रॉपर कोई भी ऐसा वॉइस ओवर व्लॉग मैं बना नहीं सकी। और चाय देख के बहुत से लोगों का दिल करेगा कि हम चाय पिएँ, और बहुत से लोग चाय पीते हुए मेरा व्लॉग देख रहे होंगे या फिर कॉफ़ी पीते हुए मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि कपड़े मेरे थोड़े से पड़े हुए हैं, तो जल्दी से मैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ। और मशीन को जो है ना वो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप लोगों ने कपड़ों को वॉश करना है ना तो उससे पहले देख लिया करें कि जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना इसके अंदर ये कुछ बुर वगैरह जो भी कपड़ों की होती है ना, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बुरे होती हैं कपड़ों की, तो ये थोड़ी थोड़ी सी भी हो ना तो इसको निकाल लिया करें, इससे जो है ना वॉश काफ़ी अच्छा हो जाता है। और किसी ने मुझे पूछा हुआ था कि आप जो है ना वो इस पूरी मशीन को चलाने का एक तरीका बता दें, तो मैंने सोचा कि मेरे जो है ना वो रूटीन व्लॉग्स होते हैं, तो इस पे वीडियो बनाना मुझे इतना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। आप अपना मॉडल लिखें और लिख लेंगे इसको किस तरह से यूज़ करना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मैं जो है ना हमेशा DIY मतलब डू इट योर सेल्फ वाले वे में करती हूँ, क्योंकि मैं देख लेती हूँ कपड़े कितने हैं, उसके हिसाब से मैं वाटर लेवल सेट कर लेती हूँ, वॉश टाइम सेट कर लेती हूँ, स्पिन टाइम सेट कर लेती हूँ, और कितने चक्कर इसको देने हैं वो भी सेट कर लेती हूँ। तो बस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।